Good morning, everyone. Welcome to our channel Current Adda, a daily current affair show based on the Hindu and other different sources. फ्रेंड्स, आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से जितने भी करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि आप वीडियो का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि आज सेशन में क्या क्या होगा। तो दिन की शुरुआत होगी एक मोटिवेशन थॉट से, देन उसके बाद जो प्रीवियस क्विज है उसका सॉल्यूशन होगा, उसके बाद आज के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं हम वो करेंगे, उसके बाद फिर स्टैटिक जीके। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट से। अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दुनिया में अगर कोई भी आपका साथ दे या ना दे, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में मेहनत कर रखी है ना, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो आपको उस कामयाबी के शिखर पर ज़रूर लेके जाएगी। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो प्रीवियस क्विज हुई थी उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, डिजिटल स्टेथोस्कोप का निर्माण किस संस्था ने किया है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोइर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन किताब किसने लिखी थी? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, जिम कैरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएमएफ के अनुसार भारत की फाइनेंशियल ईयर 2020 में ग्रोथ रेट क्या रहेगी? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, 1.9%। तो ये तो थी हमारे प्रीवियस क्विज। अब हम अपने आज से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शटलिंग द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वी कृष्णा स्वामी। दोस्तों यह जो किताब है ये पीवी सिंधु के लाइफ के ऊपर लिखी गई है और इसे किसने लिखा है? वी कृष्णा स्वामी ने। तो चलिए यहाँ से पीवी सिंधु के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। पीवी सिंधु पहली ऐसी वूमेन है जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है ओलंपिक्स में, और उसके साथ साथ बैडमिंटन में जो है पहली ऐसी वूमेन है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है, और अब इन पे ये किताब लिखी गई है। चलिए अब यहाँ से हम ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। ताहिरा कश्यप, इन्होंने अभी एक किताब लिखी है द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वूमेन। जिम कैरी ने लिखी मेमोइर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, और मैरी जॉर्डन ने लिखी है द आर्ट ऑफ द डील, और यह है मेलानिया ट्रंप के ऊपर लिखी गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दीपांकर दत्ता। जी हाँ दोस्तों, दीपांकर दत्ता जो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज थे, इन्हें अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन से भी हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। हृदेश कुमार, इन्हें अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है। पीके पुरवार, ये बीएसएनएल के सीएमडी थे, और इन्हें अभी हाल ही में एमटीएनएल का जो है अतिरिक्त प्रभार देकर वहाँ का एमडी और सीईओ बनाया गया। राज किरण राय, ये जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने इतने फैक्ट्स देखे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिच ने भारतीय इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.8। तो अभी फिच ने भी भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको पहले से कम करके 1.8% कर दिया गया। अभी हाल ही में जितनी भी एजेंसियों ने हमारी रेटिंग बताई है एक बार उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 1.5 to 2.8%, अकॉर्डिंग टू इक्रा 2%, IMF 1.9%, गोल्डमैन सैक्स 1.6%, ADB 4%, मूडीज 2.5%, स्टैंडर्ड एंड पुअर 1.9%। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रेटिंग्स के जब बात होगी मैं आपसे सभी रेटिंग्स जो है डिस्कस करूँगा, और आप प्लीज़ इन्हें रटिएगा मत, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और इन्हें याद तभी करना जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक हों। और अभी मेरे बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको कम से कम ये पता रहे कि इसकी रेटिंग अभी चेंज हो गई है या इसकी अभी अप डाउन जो भी हुआ है।
तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। DRDO ने N99 मास्क बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ATIRA। अब ये ATIRA क्या है? यह अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड रिसर्च एसोसिएशन है। तो अब इस इंडस्ट्री का क्या काम है? यह जो है N99 मास्क के लिए कपड़ा तैयार करने का काम किसका है? इसी इंडस्ट्री का काम है। तो फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा ये N99, N95 मास्क। तो इसका मतलब क्या है? तो जो N95 मास्क है उसका मतलब है कि यह जो है 95% तक एयर पार्टिकल्स को प्योरीफाई कर सकता है। और जो ये N99 मास्क अब बन रहा है इसका मतलब है कि ये 99% तक एयर को प्योरीफाई कर सकता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब यहाँ से एक बार फिर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो नाल, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इसने अभी हाल ही में CSIR के साथ मिलके कवराल नाम का एक सूट तैयार किया है। चित्रा इंस्टीट्यूट, इसने अभी हाल ही में डायग्नोस्टिक किट बनाई है जो RT लैंप पर कार्यरत रहेगी। IM खोजी कोड, इसने अभी हाल ही में कोविड FYI वेबसाइट लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चैनल पर जो भी नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी कम्युनिटी किचन को जियो टैग प्रदान किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने जितनी भी कम्युनिटी किचन है उनको जियो टैग प्रदान किया है। तो ये कम्युनिटी किचन काम क्या करती है? ये यूपी में अभी जितने भी गरीब हैं, जितने भी भूखे हैं, उन्हें यह खाना प्रदान कर रही है फ्री में। तो लोगों को यह किचन ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना हो, तो अभी इसलिए यूपी सरकार ने इसे जियो टैग कर दिया है। इसमें सरकार ने गूगल के साथ मिलकर इन सभी किचन की लोकेशन जो है मैप पर डाल दी है, जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अब बात यहाँ यूपी की हो रही है। तो यूपी से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूपी, इसकी कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे यूनेस्को साइट्स है ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। डैम है रिहन डैम, जिसे हम गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं। टाइगर रिजर्व है दुधवा या पीलीभीत। मेजर आर्ट फॉर्म्स हैं कथक। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, रिहन थर्मल पावर प्लांट और सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संस्था ने चुंबकीय रैम का निर्माण किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT मंडी। अभी IIT मंडी ने एक चुंबकीय रैम का निर्माण किया है। अभी ये रैम क्या है? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो हमारी कंप्यूटर में काम आती है। और जो ये मैग्नेटिक रैम है, यह पहले वाली जो रैम है उनसे ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा कैपेबल है और ये छोटे से साइज में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ से भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। IIT गुवाहाटी, इसने अभी हाल ही में एंटी माइक्रोबियल स्प्रे का निर्माण किया है। IIT रुड़की, इसने जो है रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया है। IIT हैदराबाद, जीवन लाइट नाम का वेंटिलेटर बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड का पहला कोविड-19 रिस्पॉन्स ट्रैकर का निर्माण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यह कहाँ है? यह ब्रिटेन में स्थित है। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में IMF ने भी एक ट्रैकर जारी किया था जिसका नाम क्या था? ग्लोबल ट्रैकर। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एस्केप, इकोनॉमिकल एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, इसके अनुसार भारत की ग्रोथ रेट क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4.8%। तो एस्केप ने अभी हाल ही में भारत की ग्रोथ रेट 4.8% दर्शाई है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य ने कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट की शुरुआत की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान ने जो है कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट की शुरुआत की है और राजस्थान में भी इसकी शुरुआत भीलवाड़ा से की गई थी। तो चलिए यहाँ से भी हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली अभी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे अभी असेस कोरोना ऐप जो है लॉन्च की गई है। झारखंड ने अभी हाल ही में कोबोट रोबोटिक्स बनाए। आंध्र प्रदेश, इसने अभी YS निर्मन
और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें अभी हम जो है रिसेंटली जितनी भी ओब्चुरीज हुई हैं, मतलब जितने भी अभी हाल ही में इम्पोर्टेंट पर्सन के निधन हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जीनी डिच, ये एक ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर थे, मतलब ये एक फिल्म निर्माता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इनकी जो है एक मुनरो फिल्म थी जिन्होंने एनिमेटेड ऑस्कर अवार्ड जीता। समीर गोस्वामी, ये एक जर्नलिस्ट थे। अब्बा कयारी, ये नाइजीरिया चीफ ऑफ द स्टाफ टू प्रेसिडेंट थे। अहमद हुसैन हुदैदी, ये फादर ऑफ सोमाली म्यूजिक थे। सहराय ओराम, ये एक ट्राइबल लीडर थे और ये उड़ीसा में जो है एक मिनिस्टर के पद पे थे। विली डेविस, ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AIIB ने भारत में कितने मिलियन डॉलर की फंडिंग करने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 500 मिलियन डॉलर। तो AIIB अभी हाल ही में भारत में 500 मिलियन का जो है फाइनेंस करेगा भारत की नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी ये AIIB क्या है? यह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। इसके हेड हैं जिन लिक्विन। तो इसके साथ साथ अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक और एडीनी में भी भारत ने जो है कुछ फंडिंग की थी, तो उन्हें देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी भारत में 1 बिलियन की फंडिंग की थी। एडीबी ने 2.2 बिलियन अभी भारत को दिए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। तो इसमें अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर डिस्कस करेंगे। गोवा भारत का पहला कोरोना वायरस फ्री राज्य बना है। तो गोवा भी हाल ही में न्यूज़ में भी था, क्योंकि यह पहला राज्य बना था जिसने आयुर्वेद को जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनाया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इंडियन मेडिकल साइंटिस्ट ने क्योटो में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है जो एक्सरे की मदद से कोरोना वायरस का पता लगाएगा। तो क्योटो से आप सभी के माइंड में जो है एक चीज़ आई होगी, क्योटो प्रोटोकॉल। तो यह क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। और यह हुआ कब था? और इसे जो है 1997 में लागू कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोच्चि ने दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए एक एयर इवैक्यूएशन पोड तैयार किया। इसमें क्या है कि भारतीय नौसेना ने एक दूर दराज के इलाकों से जो है किसी को अगर एयरलिफ्ट करना पड़ जाए या वैसे किसी को दूर से लाना पड़ जाए, तो उसके लिए एक इवैक्यूएशन पोड बनाया है। तो यह इवैक्यूएशन पोड क्या है, ये आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। यह वो इवैक्यूएशन पोड है जो भारतीय नेवी ने अभी बनाया है और इसकी कीमत जो है 50,000 रुपये है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए अब हम मूव करते हैं आज के हमारे स्टैटिक पार्ट पर। और इसमें जो है हम आज जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं ये किस हाई कोर्ट के अधीन आती हैं, यह सब देखेंगे। तो दादर एंड नगर हवेली, बॉम्बे हाई कोर्ट। दमन एंड दीव, ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यह कलकत्ता हाई कोर्ट। पौंडीचेरी, मद्रास हाई कोर्ट। लक्षद्वीप, केरला हाई कोर्ट। और लद्दाख जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट पार्ट पर, जो आपके लिए क्विज होगी। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड इंडिया के हेड कौन है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, बलराम भार्गव, करण बाजवा या नन ऑफ दिस। ICMR की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1948, 1913, 1946 या 1911। तो आप सभी ने इन क्वेश्चन के जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। और जो भी इस चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।